बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है मेरे व्लॉग में। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे और सर्दियों को एंजॉय कर रहे होंगे, मज़े में होंगे। तो यहाँ पर जी इतनी धुंध पड़ रही थी, इतनी धुंध पड़ रही थी। हालांकि सुबह के 11-12 बजे का टाइम है। तो यहाँ पर ना मॉर्निंग रूटीन जो है ना वो हम मेरी चल रही है और आपको मॉर्निंग में ही दिखा रही हूँ कि अभी इतना टाइम हो चुका है लेकिन धुंध इतनी है, सर्दी इतनी ज़्यादा है। अभी भी उम्मीद नहीं थी इतनी कि इतनी सर्दी पड़ेगी। और क्योंकि सारा जो मौसम है वो सारा पीछे जो है ना वो गर्म ही गुजरा है। तो सर्दियों का अपना मज़ा होता है और हम कहते हैं कि सर्दियाँ बहुत दिन रहें, क्योंकि ना बड़ा मज़ा आता है सर्दियों में और ना रज़ाइयों में बैठना वो बड़ा अच्छा लगता है। पीनट खाना या ड्राई फ्रूट खाना तो हम थोड़ा बहुत खाते हैं, ज़्यादा तो हम खाते नहीं हैं, लेकिन ये है कि बहुत ही इंजॉय करते हैं, सर्दी को बहुत मज़ा करते हैं हम। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि अंदर इतना गर्म रखा हुआ है लेकिन फिर भी इतनी ज़्यादा सर्दी है और इतनी भाप बनी हुई है। और सर्दियाँ हों तो गोभी के और आलू के ये पराठे ना बने। तो वैसे हमने इतनी सर्दी में जो है ना कुछ भी नहीं बनाया, ना आलू के पराठे बनाए ना मूली के पराठे बनाए। तो यहाँ पर रात को मैंने आलू मेथी की सब्ज़ी बनाई थी, उसी में मैंने नमक मिर्चें और डाल दी थी। और पेड़ों के ऊपर एक एक चुटकी जो है ना नमक डाल देती हूँ ताकि वो भी नमकीन हो जाए, आटा भी। तो फिर ना इसमें मैं फिर मिक्स करके ना आलू मैश करके और मेथी को अच्छी तरह से मैश करके ना, तो इसी की फीलिंग करके मैं बना लेती हूँ। इसी तरह से मैं गोभी के भी बना लेती हूँ। तो बस ना इतनी सर्दी थी कि कुछ करने का दिल ही नहीं कर रहा था। तो आज जो है ना रात को आलू मेथी बनी थी तो कह रहे थे कि मेथी के जो है ना पराठे बना लें, तो वो हम नाश्ते में खाएंगे। तो यहाँ पे बन रहा है नाश्ता। और ये ही बस ना रूटीन है कि बंदा बस एक रोटी खा ले पेट का सवाल है। रोटी खा ले और बस रज़ाइयों में ना वो जो है ना वो बस घुस जाए, बस रज़ाइयों में दिल करता है बस हाय नरम नरम बिस्तर हो बस वहीं पर बैठे। तो हमारे 4 दिन से 5 दिन से नेट ही नहीं था, वाईफाई जो है ना वो हमारा चल ही नहीं रहा था, क्योंकि जो ना हमने कॉल भी की कि ये वाईफाई क्यों नहीं चल रहा, तो कह रहे थे चोर जो है ना चोर चोर भी देखो कैसे कैसी चोरियां करते हैं कि जो ज़मीन पर जो केबल उन्होंने बिछाई हुई थी ना, ज़मीन के अंदर जो केबल बिछाते हैं, तो मेन केबल जो है तो वो जो है ना कह रहे थे जी वो चोर ही वो निकाल कर सारी की सारी ले गया हुआ है। तो अभी हमें इसको बिछाने में 3-4 दिन लग जाएंगे। तो ये हालात हैं, ये हाल है जी। तो कुछ कह नहीं सकते। तो इतने दिनों के बाद हमारा नेट आया है और तब फिर मैंने कहा कि चलो अब वीडियो तो मैंने बनाई थी, लेकिन फिर एक दो बनाई थी लेकिन फिर बनाने का दिल ही नहीं किया क्योंकि वाईफाई नहीं चल रहा था, कह रहे थे आना ही नहीं है। हालांकि पैकेज वगैरह थे लेकिन फिर मैंने कहा कि चलो जी सर्दी है ऐश करें। तो यहाँ पर फिर मैंने ना जी मेथी के पराठे बनाए हैं, वो भी देसी घी में। तो मज़े से ना बस ना हम सर्दी को एंजॉय कर रहे हैं और कोई कुछ भी करने का दिल नहीं चाहता। इंसान बस कहता है बस खाए पिए और ना गरम गरम चाय हो बस। चाय पी लो, कॉफ़ी पी लो, बस ये दिल चाहता है। तो कॉफ़ी के लिए भी जो है ना बड़ा मसला बना हुआ है, क्योंकि हम कॉफ़ी पीते थे तो वो भी कॉफ़ी जो है ना वो हम नहीं पी सकते, वो भी बायकॉट है। तो बस बहुत सारी चीज़ें जो है ना हमने छोड़ी हुई हैं। तो यहाँ पर मैं अपना लास्ट में पराठा बनाकर लेकर आई थी। तो जब मेथी आलू होता है वैसे ही उसमें घी बहुत जाता है, तो ऊपर से पराठे को लगा लेना तो और ज़्यादा जो है ना वो निकल आता है। तो यहाँ से ना हमारा जो है ना मेरे साथ जो बैठा हुआ मेरा शहज़ादा, वो भी नाश्ता कर रहा है हमारे साथ, सेरेलैक खा रहा है। मैंने कहा इसको भी नाश्ता करवाओ हम भी, क्योंकि अब वो देखता है कि खुशबू उसको ना आती है तो खाने का वो उसका करता है दिल। तो यहाँ पर खाना शाना खा के ना मैं फ़ारिग हो चुकी थी। मैंने कहा कि चले ना नाश्ता करके। तो ग्रोसरी जो है ना मैंने रात को लेकर आई थी, तो मैंने कहा वो भी आपके साथ शेयर की जाए, क्योंकि बहुत सारे जो है ना बहन भाई जिनको नहीं पता होता कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्योंकि पहले ये हमारा मुसलमान कंट्री है तो हमें नहीं होता, हम जो भी आंखें बंद करके चीज़ ले लेते हैं। हमें नहीं पता ये मलेशिया की है या कि हम कुछ देखना पसंद ही नहीं करते, इसराइल की है, मलेशिया की है या थाईलैंड
की है या किसी भी मुल्क की है तो वो हमें पता ही नहीं होता। लेकिन अब हमें सोच सोच के ना ये चीज़ लेनी पड़ती है। तो यहाँ पर दालें वगैरह ख़त्म हुई थी और ये जो मैं सर्फ़ दिखा रही हूँ ये ब्रियो है और ये पाकिस्तानी ब्रांड है और अभी खोला है थोड़ा सा, हमने फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई किया है। तो मैंने कहा कि ये भी आपके साथ शेयर करने का यही मकसद है कि आप भी देखें कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स कौन कौन सी हैं। तो लेमन मैक्स का मुझे डाउट है, इसका मैं कुछ नहीं कह सकती। इसमें मुझे है कि ये पता नहीं अपनी है या नहीं है। आप कमेंट बॉक्स में अगर किसी को पता है तो ज़रूर बताइएगा। हमारी नॉलेज के लिए बहुत अच्छी बात है कि अगर हमें कोई ये गाइड करता है तो हमें बुरा नहीं लगेगा बल्कि बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अब हम खुद से ये लेकर आ रहे हैं चीज़ें ढूंढ ढूंढ कर। ये वाइटल का है, सोप वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं हैंड वॉश के लिए या नहाने के लिए, ये साबुन की बहुत ज़रूरत होती है, इसके बगैर तो गुजारा ही नहीं होता ना। तो ये कैपरी भी जो है ना ये भी हमारा अपनी जो है ना प्रोडक्ट्स हैं। तो ये चीज़ें बड़ी सोच समझ के जो है ना वो हम ले रहे हैं। ये मैं छोटे अपने इब्राहिम के लिए लेकर आई थी। फ़ौजी का जो है ना वो दलिया जो होता है ना वो है, और ये कैपुचिनो है। बहुत दिल कर रहा था कि कॉफ़ी वगैरह पीने का। आई थिंक ये पता नहीं थाईलैंड की है या मलेशिया की है, ये अब डाउट है मुझे, क्योंकि इतने दिन हो गए हैं तो मुझे इस तरह से याद नहीं है अब कि क्या था, ये थाईलैंड की है या मलेशिया की है। कुछ इस तरह से कैपुचिनो है। और शान की जो है बिरयानी मसाला है, ये अब हमारा अपना ही है, ये आप जानते हैं। बेक पार्लर भी अपना है। ये बताने का मकसद सिर्फ सबको यही है कि ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं। अगर कोई ये बायकॉट करके बैठा है तो बहुत अच्छी बात है, बायकॉट करना हमारा हक है, हमें करना चाहिए। तो ये मारियो और जो नेशनल की जो है ना ये सेवइयाँ वगैरह हैं जो दूध में डालने वाली, चाहे आप दूसरी मोटी वाली वैसे पकाने वाली हों तो वो भी आप ले सकते हैं। तो ये अपने ब्रांड्स हैं, यहाँ पर इसमें कोई नहीं है। तो ये एक नंबर वन एक सर्फ का पैकेट था 150 का 500 ग्राम। तो मैंने ये भी एक लेकर आई थी, क्योंकि ज़ाहिरा हम बाथ में भी इस्तेमाल करते हैं और अपना बेसन वगैरह साफ़ करने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, लिक्विड इस्तेमाल करते हैं, सर्फ़ इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल होता है। तो वो बड़ा पैकेट था कैपुचिनो का, ये छोटे पैकेट हैं। और ये सलमान का मैं पहले लेकर आई थी। और ये कुछ ब्लैक करंट जैम है, कुछ इस तरह से है और ये बहुत मज़े का है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बड़ा ही यमी है, बहुत टेस्टी है। मैं आपको ये कहूँगी कि ये ज़रूर जैम इस्तेमाल करिएगा ज़रूर, बड़ा ही मज़े का है। और हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था, क्योंकि अब हम पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं। और वही मैंने आपको कहा था कि हमें आप देखेंगे कि पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं वही इस्तेमाल करते हुए देखेंगे। तो मैंने कहा चले थोड़ी सी शेयरिंग आपके साथ की जाए। तो वैसे हम रिफान का ऑयल इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पिछली बार हमने सूफ़ी का किया था। और उसके बाद जो है ना हमने सूफ़ी का जो है ना वो घी इस्तेमाल करते हैं। तो वो भी मैं लेकर आई थी, सूफ़ी का घी लेकर आई थी। और पिछली बार मैं सूफ़ी का ऑयल लेकर आई थी, लेकिन जो रिफान का ऑयल है ना वो कॉर्न का है आई थिंक वो। तो वो हम बहुत सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सालों से। तो मैं फिर वो इस बार तो मैंने वो लेकर आई थी इरफान वालों का, वो भी अपना प्रोडक्ट्स है। ये सूफ़ी के भी साबुन मिलते हैं, सर्फ भी मिलता है। तो इस तरह से अगर किसी बहन भाइयों को अगर नहीं पता या उनको पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स ही चाहिए तो इनमें से आप कोई भी जो है ना वो आप चूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर नेक्स्ट कोला की जो है ना ये है जैसे हम 7 अप पीते हैं ना, ये वो है। और इसका अ, ये देखें जी, फ़िज़ अप है। जैसे कि 7 अप का और या स्प्राइट वगैरह होती है, तो ये फ़िज़ अप है और ये है नेक्स्ट कोला। तो आपने देखा होगा कि हमारे अब हम यही इस्तेमाल करते हैं, हमारी वीडियोस में हम यही पीते हैं। तो यहाँ पर जो कोला पेप्सी वगैरह की जगह पर हम ये पी लेते हैं। तो बस जी ये दिखाने का मकसद यही था कि ये चीज़ें हैं पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की, और हम जो है ना ढूंढ ढूंढ कर अब यही पसंद करते हैं, यही चीज़ें हम लाना चाहते हैं घर में, क्योंकि और बच्चे पसंद नहीं करते कि हमारे घर में कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना वो आए। तो उम्मीद करती हूँ ये मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दें। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।